बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। मेरा नाम प्रोफेसर मोहम्मद याकूब अहमदानी है और मैं बकाई इंस्टीट्यूट ऑफ डायबिटोलॉजी एंड एंडोक्रिनोलॉजी में कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट हूँ। शुगर के मरीज़ों के अंदर पैरों के ज़ख़म बहुत कॉमन हैं और हमारे पास बहुत सारे मरीज़ इस कॉम्प्लिकेशन के साथ प्रेजेंट करते हैं। तो इसलिए पैरों का जो एहतियात है, पैरों की जो देखभाल है, वो शुगर के मरीज़ों को बहुत ज़्यादा करनी चाहिए। बल्कि यूँ कहा जाता है कि चेहरे से भी ज़्यादा अपने पैरों की हिफाजत करें। अब ऐसा क्यों है? इसलिए कि शुगर के मरीज़ों में कुछ पेचीदगियाँ हो जाती हैं जो शुगर कंट्रोल ना करने की वजह से लंबे अरसे की डायबिटीज़ हो, ख़राब कंट्रोल हो और इलाज प्रॉपर ना किया जाए, परहेज़ ना की जाए, एक्सरसाइज प्रॉपर ना की जाए, तो शुगर बढ़ी रहती है और ज़्यादा ज़माने तक बढ़ी रहती है। तो ऐसे लोगों की असाब पे असर हो जाता है, यानी उनकी नर्व्स पे असर हो जाता है, उनके असाब कमज़ोर हो जाते हैं, तो इन लोगों को फिर ज़ख़म हो जाते हैं। दूसरी बड़ी जो पेचीदगी है वो शरीयानों का सिकुड़ जाना है। जो शुगर के मरीज़ों में सारे जिस्म की शरीयानें जो हैं वो सिकुड़ जाती हैं, जिनकी वजूहात कोलेस्ट्रॉल का ज़्यादा इनमें होना है, ब्लड प्रेशर की ज़्यादती है और शुगर का कंट्रोल ना होना है। ये बुनियादी वजूहात हैं। तो ये नालियाँ जब सिकुड़ जाती हैं तो पैरों के अंदर खून का बहाव कम हो जाता है और फिर ज़ख़म हो जाते हैं। तो ये दो बड़ी वजूहात हैं, एक असाबी कमज़ोरी और एक शरीयानों का सिकुड़ जाना। तो शुगर के मरीज़ों को अपनी शुगर कंट्रोल लाजमी करनी है और साथ साथ जो है वो इन पेचीदगियों से बचने के लिए सारी तदाबीर इख्तियार करनी है। ये जो अलामात इन लोगों को होती हैं वो अक्सर ये होती हैं, जिन लोगों को पैरों के ज़ख़म होते हैं, पहले उनके ज़ख़म होने से पहले ये अलामात होती हैं कि उनके पैर जलने लगते हैं, पैरों में दर्द होता है, सुइयाँ चुभने लगती हैं, सुन्न होने लगते हैं, करंट उनमें लगने लगता है या सर्दी गर्मी का ज़्यादा एहसास होने लगता है। तो ये सब अलामात हैं जिनकी वजह से उनको अपने पैरों की ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए। तो पैरों का मुआयना साल में एक मरतबा कम अज़ कम अपने डॉक्टर से ज़रूर करवाना चाहिए और ये असेसमेंट कर लेनी चाहिए कि हमें ये पेचीदगियाँ शुरू तो नहीं हो गई। और फिर जब पैरों के अंदर ये पेचीदगियाँ हों तो अपने पैरों की हिफाजत का एहतमाम बहुत ज़्यादा करना चाहिए। और वो क्या है कि नंगे पैर आपको नहीं चलना है, अपने जूते का जो सही जूता पहनना है, जूता बाज़ मतलब टाइट जूता होता है, आगे से नोकीला होता है, या हील वाले जूते जो मस्तूरात पहनती हैं, ये सब जो है वो रिस्क बढ़ाते हैं शुगर के यानी पैरों के ज़ख़म होने में। तो इसलिए पैरों के नाखून के मसाइल भी होते हैं, बाज़ लोगों को फंगल इन्फेक्शन हो जाते हैं नाखून के अंदर, तो उसका भी इलाज बर वक्त करना है। नाखून बाज़ मतलब गोश्त में बढ़ने लगता है, उसका भी बर वक्त इलाज करना है। बाज़ मतलब फंगस उंगलियों के दरमियान हो जाती है, उसको भी पहले से ही देखना है। बाज़ मतलब बस जिल्द जो है वो नीचे से जो तलवे के ऊपर जिल्द होती है वो मोटी हो जाती है, जिसको कैलस कहते हैं, बाज़ मतलब कॉन्स बन जाते हैं। तो ये सब वो चीज़ें हैं जिनका बर वक्त अगर इलाज ना किया जाए तो ये बड़े बड़े ज़ख़म बन जाते हैं। तो इसलिए पैरों का मुआयना हर साल करना, हर रोज़ करना, मरीज़ तो अपना पैरों का मुआयना हर रोज़ करना चाहिए और उसको धोने के बाद खुश्क करना चाहिए। पैरों को गर्म पानी में, बाज़ लोगों का आदत होती है गर्म पानी में डाल के खड़े हो जाते हैं, वो भी गलत बात है। हम मना करते हैं कि पैरों को इस तरह गर्म पानी में, क्योंकि उनकी जो हिस्स गर्मी और सर्दी की हिस्स है वो कम हो गई होती है, उनको एहसास नहीं होता गर्म पानी में वो पैर डालेंगे उनको जल जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। इसलिए इसका ख्याल करें, पैरों नंगे पैर ना चलें, जूते प्रॉपर इस्तेमाल करें, मोज़ों का इस्तेमाल भी प्रॉपर हो। और उस पर अगर सर्दियों के मौसम में इसमें क्रैक्स पड़ जाते हैं, खुश्क हो जाती है जिल्द, तो उसको किसी मॉइस्चराइज़र से या लुब्रिकेंट से उसको गीला रखना चाहिए, इसलिए कि अगर वो खुश्क होगा तो वो फटेगा और फटने की वजह से उसमें इन्फेक्शन होने का ख़तरा बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और हम आए दिन देखते रहते हैं कि थोड़ी थोड़ी सी मसलों की वजह से, कभी जूते की वजह से ज़ख़म हो जाते हैं, कभी जो है वो पैर फटने की वजह से ज़ख़म हो जाते हैं, कभी नाखूनों की वजह से बड़े बड़े ज़ख़म हो जाते हैं, कभी जिल्द की कोई बीमारी की वजह से ज़ख़म हो जाते हैं। तो इन चीज़ों का बर वक्त उसका मुआयना हो जाए और इसका इलाज हो जाए तो ये चीज़ें बच सकती हैं। और जब एक मरतबा हो जाता है किसी को ज़ख़म तो फिर उसका इलाज बहुत लंबा होता है, उसमें ख़र्चा भी बहुत ज़्यादा होता है, परेशानी भी बहुत ज़्यादा होती है और फिर आदमी काफ़ी अरसे तक बिस्तर पे हो जाता है। तो इससे बचने के लिए, इस पैरों के ज़ख़म से बचने के लिए अपनी शुगर को कंट्रोल करें, एहतियाती तदाबीर को इख्तियार करें ताकि हमें ज़ख़म ना हो,
जब ज़ख़म नहीं होंगे तो पैर कटने से बच जाएंगे, और अगर हम इसकी एहतियात नहीं करेंगे तो हमने ऐसे भी देखा कि छोटी सी बात जो है वो बड़ी बात बन जाती है। तो मैं यही दरख्वास्त करूँगा अपने सामीन से कि जो शुगर के मरीज़ हैं वो अपनी शुगर को अच्छी तरह कंट्रोल करें, अपने पैरों की हिफाजत करें और पैरों का मुआयना करते रहें, और करवाते अपने डॉक्टर से भी करवाते रहें। साल में कम से कम एक मरतबा ज़रूर अपने पैरों का मुआयना करें। आपकी तवज्जो का शुक्रिया।